जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर। जिस महापुरुष के पुण्यतिथि के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे अनंत उपकारी कर्नाटक ध्वज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन वंदन करते हुए श्रद्धा के पुष्प समर्पित करते हैं। मेरे आस्था के आयाम आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य प्रभु विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। और सन 1993 के अंदर आपके यहाँ पर धर्म की ज्योत जलाने वाले, युवाओं को धर्म के साथ जोड़ने वाले, महामंत्र नवकार के साथ जोड़ने वाले ऐसे परम उपकारी उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव आशीष मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मंच पर शोभायमान विदुषी सरस्वती स्वरूपा भगवती स्वरूपा सुशीला कुंवर जी महाराज साहब, और जिनकी वाणी आपने सुनी, पहले भी सुनी होगी, लेकिन हमारे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब जब इंदौर में आपने दर्शन किए, दर्शन हुए, और उस समय गुरुदेव के मुखारविंद से आपको देखते ही कुछ शब्द निकले। बहुत बार पहले से कुछ होता है कि प्लान करके आते हैं, बोलना है, लेकिन बहुत बार कुछ शब्द ऐसे अनायास निकलते हैं जो वक्त गुजर जाता है लेकिन हमेशा हमेशा दिल दिमाग में याद रहते हैं। गुरुदेव ने देखते कहा, आओ ओजस्वी वक्ता आपके लिए, और वाकई में वक्ता ओजस्वी हैं। और दूसरे नंबर पर चैतन्य श्री जी महाराज साहब, और उनकी वाणी तो कमाल की ही है। और जहाँ जहाँ चातुर्मास करते आए हैं वहाँ वहाँ लोगों को धर्म के साथ जोड़ना, जिन वाणी के साथ जोड़ना, और बड़ा सुंदर प्रयास पुरुषार्थ ये साध्वी मंडल कर रहे हैं। तो ऐसी विदुषी साध्वी मंडल और उपस्थित विवेकशील आत्मा गुरु गणेश, और गुरु गणेश का नाम आता है तो जालना का नाम आता है। दोनों एक दूसरे से, कवि कहता गुरु चरण जहां धरे, गुरु चरण जहां धरे वो जग में तीर्थ होए। कि गुरु के चरण जहां पड़ जाते हैं वो धरती क्या हो जाती है? तीर्थ हो जाती है। तीर्थ कभी बनाए नहीं जाते, ध्यान रखो, तीर्थ कभी बनाए नहीं जाते हैं, तीर्थ तो अपने आप बनते हैं। जालना तीर्थ किसी ने बनाया थोड़े, बन गया। गुरु चरण वहां पड़े, गुरु की साधना वहां हुई, और जहां गुरु चरण पड़ गए, गुरु की साधना हो गई, वो स्थान तीर्थ हो गया। महाराष्ट्र का अहमदनगर ले लो,
आनंद धाम, कि उस महापुरुष के चरण उस धरती पर पड़े, उनकी साधना वहां पर हुई, तो स्थान तीर्थ हो गया। तो तीर्थ बनाए नहीं जाते, तीर्थ जरा सोचें आप, पहाड़, चाहे शिखर जी का पहाड़ है, चाहे गिरनार जी का पहाड़ है, पहाड़ क्या है? पापियों का ढेर है। क्या है? पृथ्वी काय है। पहाड़ क्या है? पृथ्वी काय है, पापियों का ढेर है। लेकिन वो पहाड़ भी वंदनीय हो गए, वो पहाड़ भी वंदनीय हो गए। देखा जाए तो पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय यानी एकेंद्रीय जीव, पापी आत्मा। तो पहाड़ तो पापियों का ढेर है, और ऐसे पहाड़ भी पावन हो गए। कैसे हो गए? तीर्थंकर परमात्मा के चरण वहां पर, तीर्थंकर परमात्मा की साधना वहां हो गई, तो पापी पहाड़ भी पावन हो गए। पापी को भी पावन जो बना दे वो तीर्थंकर हो गए। पापी को जो पवित्र बना दे वो तीर्थंकर या संत होते हैं। कवि प्रभु की स्तुति करते हुए बड़ा प्यारा एक लाइन बोलते हैं, मुनि सम उज्ज्वल नीर, कि प्रभु प्रक्षालन के लिए मैं जो नीर पानी लेकर के आया हूं, मुनि सम। भक्त ये नहीं कहता कि मैं पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर के आया हूं, पवित्र नदी का पानी लेकर के आया हूं। भक्त कहता है मुनि सम निर्मल नीर, कि ये पानी उतना ही निर्मल है, इतना ही पवित्र है, जितना पवित्र मुनि का मन होता है। जितना पावन किसी संत का मन होता है, वैसा ये पानी लेकर के आया। तो निर्मलता का जहां पर उदाहरण दिया, वहां पर मुनि का नाम लिया, मुनि मन। कि जैसे संत का मन होता है, पावन होता है, पवित्र होता है, वैसे ये पानी इतना पवित्र है। तो मौका मिला आप लोगों को, ये मौका अवसर आया, संघ ने एक भावना बनाई, संघ महासाध्वी जी महाराज साहब के चरणों में पहुंचा, साध्वी जी महाराज साहब ने स्वीकृति दी, और ये सारा समायोजन, ये माहौल बन गया। और मौके का जो फायदा उठाता है, मौके का जो फायदा उठाता, वो कौन होता है? किस हंस क्यों रहे हो? बोल दो, जो मन में है बोल दो, मन में मत रखो। संकित मुनि ने मौके का फायदा, देखो क्या बोल रहे हैं पदम से, तो मौका मिला और आप सब यहां पर उपस्थित हो गए, बहन बेटियां, और हमारी भी बहना आई हुई है, हमारे राजश्री पारक पूना का प्रतिष्ठित परिवार, और पीछे ही अभी 2023 का चातुर्मास हमारा पुन्ना था आदिनाथ सोसाइटी में, और इनको मौका मिला क्योंकि
चातुर्मास के लिए गए, हमें पता था कि थोड़ा आदिनाथ का प्रांगण छोटा है और हमने वहां के संघ से बात की थी कि इतने छोटे में हमारा काम नहीं होने वाला। तो वहां के संघ के प्रतिष्ठित सुश्रावक है अनिल भाव नहार, उनसे बात की और उन्होंने कहा मैं देखता हूं, और उन्होंने हमारी बहना से बात की कि ऐसा ऐसा है और पूरा धर्म मंडप 5 महीने के लिए बनाना, क्योंकि 5 महीने का चातुर्मास है। और ये बहना ऐसी ऐसी उदार दिल बहना, उसने कहा इसमें सोचने जैसी क्या बात है, मैं ओके, चाहे कितना भी खर्च आए, चाहे कितना भी लगे, लेकिन इसके लिए मैं तैयार हूं। और पारक सभा, धर्म सभा मंडप 5 महीना। और कल्पना करो कि चातुर्मास में पर्यूषण के बाद तो आप लोगों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो इतना विशाल धर्म मंडप बनाया और पूरे 5 महीने, आखिर का 15-20 दिन पूरे स्थानक में हुआ था, बाकी पूरा का पूरा 5 महीने वो धर्म मंडप फुल रहता था। तो मौका मिला, मौके का फायदा उठाया और अपने पास पुण्य से जो मिला था तो पुण्य का पुण्य के अंदर वापस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसी हमारी बहना आई हुई है, रक्षाबंधन से इंतजार कर रहा था कि बहना है रक्षाबंधन पे आएगी, रक्षाबंधन आई गई, बहना नहीं आई। फिर भाव बीज आई, उस समय इंतजार कर रहा था आएंगे, नहीं आया, लेकिन अभी आना हुआ है और सारे बहन बेटी आए। तो मौके का फायदा, 2 शब्द दे रहा हूं, एक लायक, एक नालायक, और तीसरा शब्द है नालायक का बाप। और अपन को यहां पर देखना है कि मैं लायक हूं, नालायक हूं या खलनायक। लो, ये तो नायक खलनायक याद आ रहे हैं इनको। कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो मिले मौके का फायदा उठाते हैं, जैसे आप लोगों ने उठाया कि अवसर मिला ऐसे महापुरुष का गुणगान करने का, अवसर मिला कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि आ रही है और हमें वहां पर पहुंचना है। तो जब शुभ कर्म करने का जिसको अवसर मिलता है और उस शुभ कर्म करने का अवसर मिलने के बाद भी जो शुभ कर्म करता नहीं है, वो कौन? नालायक। कौन? जोर से बोलो। कौन सा? अवसर मिलता है शुभ कर्म करने का, कर सकता है, फिर भी जो करता नहीं है वो कौन? नालायक। कि सामायिक करने का मौका मिला, सामायिक कर सकता है, फिर भी सामायिक नहीं करता, कौन? तपस्या करने का मौका है, तपस्या कर सकता है, फिर भी तपस्या नहीं करता, कौन? बोलते जाओ ना। दान देने का सामर्थ्य है, दान दे सकता है। और ध्यान रखना, कल महत्वपूर्ण दिन आपके सामने आ रहा है, गो सेवा का महत्वपूर्ण पल सामने आ रहा है। और यदि समर्थ हो देने में यदि समर्थ हो और नालायक नहीं बनना हो, क्या नहीं बनना हो? नालायक नहीं बनना हो कि देने का सामर्थ्य है, प्रभु कृपा से मिला हुआ है और फिर भी नहीं दोगे तो कौन हो गए? समझ जाना। फिर कल मैं नहीं मिलूंगा, फिर तो कल दूसरे ही बोलेंगे देखो वो कौन है। तो आप तो लायक हो। जिसको सामर्थ्य नहीं है वो नहीं करता, कोई बात नहीं। पशु के पास सामर्थ्य नहीं है,
कि वो दान दे सके, नहीं देता है। लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, आप कर सकते हो, आप दे सकते हो। और गो सेवा करना ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। अगर अपने आगम टटोल करके देखो तो उपासन दशांश सूत्र देख लो कि 10 के 10 श्रावक गो सेवा। और घर के अंदर यदि सुख शांति चाहते हो, आप चाहते हो मेरा खजाना भरा रहे, तो गो सेवा करना कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जब जब मौका मिले जीव दया करते रहो, करते रहो, करते रहो। घटना कुछ नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए कल मौका रहेगा, और आज आए हैं वो कल आने ही आने हैं। और कोई बिना गो सेवा करे बिना कल नहीं जाएगा। साथ में मनी नहीं लेकर के आए हो तो कंगन पहन के आए हो, डबल लाभ हो जाएगा, गो सेवा हो जाएगी, अबे दान जीवों को मिलेगा और आपका परिग्रह कम हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये हो गया लायक यदि उपयोग करेंगे और नहीं करेंगे तो एक होता है नालायक का बाप, और वो तो कौन होता है कि अच्छा काम करने का मौका मिला, अच्छा काम नहीं करेगा, पैसा मिला दान नहीं करेगा, जुआ खेलने लग जाएगा, शराब पीने लग जाएगा, दुर्व्यसन में पैसा लगा देगा। कि अच्छा काम नहीं करेगा उस पैसे से, उस पैसे को दुर्व्यसन में लगाएगा, गलत चीजों में लगाएगा, गलत आदत लगाएगा। ऐसा कौन? इधर तो कोई नहीं है, नालायक की मां भी नहीं है कि नालायक की मां हो। देखो बच्चों को डांटते समय क्या बोलते हो? नालायक। तो जरा सोचो, जिसको मैं नालायक बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गई? जिसको आप बोलते हो गधा, अपने बच्चे को बोलते हो गधा, तो जरा ये भी सोच लिया करो, मैं बच्चे को गधा बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया? कमाल देखो। तो कम से कम नालायक और नालायक के बाप नहीं बनना कि मौका मिला। देखो प्रभु महावीर की यात्रा करवा रहा हूं, उस ग्वाले को मौका मिला जंगल के अंदर, जंगल के अंदर मौका मिला प्रभु की सेवा करने का। कोई नहीं है, प्रभु ध्यानस्थ है, साधना के अंदर है, ग्वाले के पास बड़ा मौका है संतों की सेवा करने का। प्रभु की सेवा करने का जबरदस्त मौका, और अकेला, इंतजार भी नहीं करना है कि ये श्रावक हटे तो मेरा नंबर आए। जाकर के प्रभु के चरणों में बैठना है और किस्मत के दरवाजे खुलने हैं। लेकिन क्या वो गौशाला, वो ग्वाला की सेवा करने के बजाय कानों में कीले ठोकने लग गया? क्या करने लग गया? कि प्रभु महावीर की सेवा कर सकता था, उनके सानिध्य में बैठकर उनके लिए मंगल कामना कर सकता था कि आप निरोग रहें, आप सुखी रहें, आपकी साधना व्यवस्थित चले। लेकिन वो सब कुछ नहीं किया, कीले ठोकने लगे। क्या है ग्वाला? कौन? क्या हो गया? लायक नालायक या नालायक का बाप? नालायक का बाप।
कि सेवा करने का मौका मिला, सेवा नहीं की, चलो नालायक तक पहुंचे, लेकिन सेवा तो नहीं की, सताने लग गया। तो नालायक के बाप नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना। कि मौका मिले संतों की सेवा करने का, मौका मिले सत्संग करने का, मौका मिले अच्छा काम करने का, मौका मिले संत दर्शन का, तुरंत कर डालो, लायक बने रहोगे। और यदि नालायक बने तो भविष्य में लायक बनने वाले होंगे। मैं देखता हूं वर्तमान का माहौल कि जहां पर संतों की सेवा होनी चाहिए, जहां पर संतों के गीत गाने चाहिए, संतों के दर्शन करके अपने कर्म काट सकते हैं, ऐसे ऐसे भी भाग्यशाली हैं जो संत निंदा में ही लगे रहते हैं। उनकी अंगुलियां तो टाइपिंग पे चलती है, खटाखट चलती है, खटाखट चलती है, अच्छी बात भी लिख सकते थे, लेकिन संत की निंदा टाइप करेंगे। वो संत ऐसे, वो संत ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। जरा खुद को तो देख लो, खुद कैसे। कहां तो मौका मिला था कि उनके लिए अच्छी बात भी बोल सकते थे, उनके लिए अच्छा कह भी सकते थे, लेकिन अच्छा तो बोलने दूर की बात, अच्छा बोलने की बजाय, अच्छा लिखने के बजाय क्या लिखने लग गए? बोलो, बोलते जाओ। हाँ, गलत हो तो मुझे पकड़ लेना कि महाराज साहब यहां पर गलत बोल रहे। अच्छी बात तो टाइप नहीं कर रहे हैं, गलत बात टाइप करने में लग गए, तो अच्छा छोड़ के जो बुरा कर रहे हैं वो कौन हो गया? जोर से बोल दो, डर लग रहा है किसी से? हाँ, तो संत सेवा का जब मौका मिले, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि कौन संत है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कोई पता नहीं है। क्योंकि साधु की परिभाषा, साधु की डेफिनेशन बाहर की चीजों से नहीं होती है। साधु की डेफिनेशन तो भीतर है, और भीतर तो सिर्फ खुद ही जान सकते हो, दूसरा नहीं जान सकता। भीतर का हालचाल कौन जानेगा? मेरे भीतर का हालचाल मैं जानता हूं, आप कैसे जानोगे? तो मेरे भीतर का हालचाल मुझे पता है कि मैं साधु हूं या असाधु हूं, लेकिन कोई बोलने लग जाए कि संकित मुनि तो असाधु है, तो भले ही संकित मुनि असाधु है या नहीं है, लेकिन बोलने वाला तो पक्का है, मिथ्यात्वी है, पक्का मिथ्यात्वी है। क्योंकि मिथ्यात्वी के भेदों में से आया है। साधु को असाधु कहे तो मिथ्यात्व है, असाधु को साधु कहे तो मिथ्यात्व है। अपने पास कौन सा पैमाना है कि किसी को हम साधु कहें, किसी को असाधु कहें? क्योंकि साधुता ये आत्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। ये बाहरी व्यवहार से इसका कोई लेन देन नहीं है। कि मेरे भीतर यदि राग द्वेष कम हो रहे हैं, यदि मेरे कषाय कमजोर पड़ रहे हैं, तो मैं साधुता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। और दीक्षा लेने के बाद यदि मेरे राग द्वेष बढ़ रहे हो, यदि मेरे कषाय बढ़ रहे हो, तो मैं आज साधुता के मार्ग पर आगे हूं। तो साधु और असाधु की यही डेफिनेशन है, और ये वही जान सकता है, भीतर का हाल खुद ही जान सकता है। क्योंकि केवली संसार में है नहीं, लेकिन बहुत से लोग केवली से भी बढ़कर अपने आप को मानने लग गए, केवली से बढ़कर मानने लग गए कि वो ये नहीं, वो ये नहीं, वो ये नहीं, वो ये नहीं। अरे उनको बोलने का अधिकार किसने दिया? क्या ठेका लेके रखा है? जो एक दिन के लिए घर छोड़ नहीं सकते, एक दो दिन का ब्रह्मचर्य पाल नहीं सकते, एक दो दिन भूखे रह नहीं सकते, उनको बोलने का अधिकार कौन देगा? इसलिए भूल कर भी साधु निंदा का पाप कभी मत करना, कभी मत करना। कि मुझे क्या पता सामने वाला कौन है,
तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं, कैसे कर सकता हूं? और ये अपराध जिंदगी में कभी मत करो और करने वालों को कभी सपोर्ट मत करो। बंदर देखा है कितना 11:15 तक बंदर देखा है ना? बंदर क्या करता है दिन भर? बंदर का काम उछल कूद करना, तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना। और उछल कूद करते, तोड़ फोड़ करते हुए जब थक जाता है तो क्या करते हैं बंदर लोग? उछल कूद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। जिस पेड़ पर पहुंच गए उस पेड़ की तो बारह ही बजानी है उन्होंने। और जिस घर के अंदर एंट्री ले ली तो फिर तो ध्यान रखना, ऐसे बंदर को घर में एंट्री मत देना जो आपके घर को बर्बाद कर दे, घर के अंदर पूरा तोड़ फोड़ कर दे। तो बंदर का काम उछल कूद करना, तोड़ फोड़ करना, तहस नहस करना। और वो तहस नहस, उछल कूद, तोड़ फोड़ करते करते जब थक जाता है तो दूसरे बंदरों की जुएं और क्या करता, निकाल निकाल करके दूसरे बंदर की जुएं निकालता रहता है और खाता रहता है। अब जिसकी जुएं निकालना है उसको तो आराम मिल रहा है, उसकी तो खुजली कम हो रही है, उसकी तो खुजली। इसलिए दूसरों की जुएं निकालने का काम क्यों करते हो? निंदा करना यानी दूसरे की जुएं निकालना, और निंदा करना, जुआ निकालना यानी गंदगी लेना और गंदगी का सेवन करना। अब जिसकी जुएं निकाल ले उसको तो आराम मिल रहा है और वो जुएं खा करके पाप बढ़ा रहा है, पाप कर्म बढ़ा रहा है। तो ऐसे बंदर अपने को कि दूसरों के अंदर जुए हैं, वो जुए में क्यों निकालूं, वो जाने, उसका काम जाने। तो ऐसे बंदर, क्योंकि उस महापुरुष की पुण्यतिथि के लिए आए हैं, उस महापुरुष का जीवन कल मैं बताऊंगा कैसा था। आज सिर्फ मैं भूमिका बांध रहा हूं। और उस महापुरुष का जीवन जब कल सुनोगे तो लगेगा कि महापुरुष संत क्या होते हैं, क्या उनका जीवन होता है और क्या संत होते हैं। ये आपका कोपल नगर, उस महापुरुष का उपकार 7 जन्म में नहीं चुका सकता, 7 जन्म में। कि जो उपकार इस एरिया के अंदर है, 1 चौमासा यहां किया, 2 चौमासे कुकनूर किए, यानी आपके इस एरिया में लगातार 3-4 साल रहना हुआ। कुकनूर में 2 की, 1 ही हुआ, कुकनूर में 1, कोई 1 कोई 2 बोल रहा। कोपल में 2, कोपल में 2 हुए मारसा, कोपल में 2, कुकनूर में 1, कोपल में 2, कुकनूर में 1। और कोपल या ये पूरा क्षेत्र जो आसपास है, जो आज राग द्वेष के अंदर डूब रहे हैं और डूब करके स्वयं का भी बंटा धार कर रहे हैं, दूसरों का भी बंटा धार कर रहे हैं, और राग द्वेष की चाशनी में डूब करके कोई पार हो नहीं पाया है। लेकिन वो महापुरुष ऐसे जिन्होंने सबको एक प्रेम से रहने की प्रेरणा दी, और सबसे बड़ी बात मिथ्यात्व के त्याग की प्रेरणा दी। और क्या उन्होंने एक अभियान छेड़ा, तब उस पर चर्चा चलेगी, अच्छी तरीके से चलेगी कि क्या संत होते हैं, संत का कर्तव्य क्या होता है, संत का कार्य क्षेत्र क्या होता है, और संत बनता है और उसके बाद आगे की क्या उनकी कार्यशैली रहती है। ये चर्चा कल चलेगी। तो आज इतना ही कि मुनि संत जहां पहुंच जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। उस महापुरुष के चरण यहां पर पड़े तो कोपल तीर्थ है एक तरीके से, कि जहां जहां उस महापुरुष के चरण पड़े वो स्थान तीर्थ होता चला गया, पावन होता चला गया, पवित्र होता चला गया।
तो ऐसे पवित्र नगरी में आप लोग रह रहे हैं, ऐसे पावन नगरी में रह रहे हैं, तो पवित्र और पावन नगरी में रहते हुए अपनी आत्मा को पावन करने का ही प्रयास करना, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का ही प्रयास करना, और दूसरा प्रयास जिंदगी में कभी मत करना। तो बहन बेटियां यहां पर आ चुकी हैं और उनके सम्मान में 2 लाइनें बोल करके अपने शब्दों को यहां पर विराम दे रहा हूं। देवालय के बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवालय के बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी। देवताओं के बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी। खुश नसीब है वो जिनके आंगन में है बेटी, खुश नसीब है वो जिनके आंगन में है बेटी। जग के तमाम खुशियों की, स्वीकार करना मेरी ये लाइन, जग के तमाम खुशियों की जननी है बेटी। तो बेटियां, बहनें, माताएं, बहनें, ये तो पूरे घर की खुशियां हैं, घर की रौनक है। तो बहन बेटियों से ही घर महकता है। चाहे कितना भी सुंदर घर बना लो, लेकिन जिस घर के अंदर बहन बेटियां नहीं हैं, उस घर की सुंदरता तो होती ही नहीं है। तो ऐसे बहन बेटियां दूर दूर से आ गए हैं, आने वाले हैं, और बहुत सुंदर माहौल बनाया है। और हमारे महासाधु जी महाराज साहब ने बहुत सुंदर पूरे 2 दिन का एक पूरा चार्ट बनाया है, कब क्या करना है, और बहुत सुंदर समय दे करके पूरा 2 दिन का एक शेड्यूल बनाया है। तो जैसे जैसे महासाधु जी महाराज साहब दिशा निर्देश आपको दे, उसी हिसाब से टाइम से उसी कार्य को संपन्न करने का प्रयास करना है। तो आगे की कुछ सूचनाएं, कल के लिए दिशा निर्देश हमारे साधु जी महाराज साहब आगे का दिशा निर्देश दे रहे हैं, फिर संघ की तरफ से सूचनाएं आदि रहेगी। तो बोले भगवान महावीर स्वामी। गणेश दरबार में बाहर आई